एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने एनसीईआरटी की न्यू बुक से ली है। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। ये क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। कुछ नंबर दिए गए हैं और कहा है बताइए कि क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। ठीक है, तो करते हैं इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना तो देखो ये जो 2 है ये तो एक रैशनल नंबर है ना, और जो माइनस अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 तो हमेशा एक इररेशनल नंबर होता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था और हमने इसकी जो बाकी वीडियोस थी मैंने एक्सरसाइज नंबर 1, 2 में भी सिखाया था कि अंडर रूट 5 तो एक इररेशनल नंबर है। तो हम यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ हो क्या रहा है, ये देखो यहाँ समझाती हूँ मैं आपको। इस पेज पे देखो 2 जो है वो है एक रैशनल नंबर और ये जो अंडर रूट 5 है ये है एक इररेशनल नंबर, यानी कि एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जब एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को माइनस किया जाता है तो जो आंसर आता है ना वो हमेशा एक इररेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी से हम ये पाएंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो एक इररेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, समझ आया क्यों? क्योंकि addition and subtraction of rational and irrational number is always an irrational number। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे, आंसर लिखेंगे irrational। ठीक है, irrational, बस इतना सा। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 23 माइनस अंडर रूट ऑफ 23। देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 23 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 23, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट थी ना, मैंने बस यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दिया। तो ब्रैकेट ओपन होगी तो ये और ये तो कट हो सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जो आंसर आएगा इसका वो क्या होगा, 3। ठीक है, खाली 3 बच गया। तो 3 तो एक रैशनल नंबर है, ये तो हमें पता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, इट इज रैशनल नंबर। ठीक है, RATIONL, रैशनल बन गया। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे हो। आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस को तो अपनी प्रॉपर्टी लगा के देखना है कि इररेशनल है कि रैशनल है, कुछ को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आएगा कि रैशनल है कि इररेशनल है। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट में क्या है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 7 अंडर रूट ऑफ 7। इसको भी ना हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको अगर ऐसे लिख लें 2 अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 7, और ये 7 तो कट जाएंगे, है ना, दिस इज 7 सॉरी। ठीक है, ये 7 तो कट गए, तो इसका आंसर क्या बच गया, 2 अपॉन 7। ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए, और अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए तो इसका मतलब हो गया इसका आंसर क्या है, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी रैशनल बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, पार्ट नंबर 5, 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो है, इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ क्या हो रहा है, 1 जो है 1 एक है कैसा नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, और अंडर रूट 2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। तो हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर हम यहाँ देखो, यहाँ मैं समझा देती हूँ आपको, अगर हम एक रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं एक इररेशनल नंबर के साथ तो जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इररेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो भी हमेशा एक इररेशनल नंबर ही होगा। सो इट इज इररेशनल। ठीक है, आई बात समझ। अब लास्ट पार्ट आ गया हमारा, लास्ट है 2 इंटू पाई। अब हमने इंट्रोडक्शन में ये भी सीखा था कि जो पाई होता है ये एक इररेशनल नंबर होता है ना। तो अभी अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें एक इररेशनल नंबर के साथ तो आंसर क्या आएगा,
एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल नंबर को डिवाइड करो इर्रेशनल के नंबर के साथ तब भी आता है एक इर्रेशनल नंबर, और अगर मल्टीप्लाई कर दो तब भी आता है एक इर्रेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद करनी है और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करते हैं। यहाँ देखो 2 जो है एक रैशनल नंबर है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ, पाई तो एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है जो इसका आंसर है वो क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ यूज करेंगे और लिख देंगे कि इट इज इर्रेशनल। ठीक है।